बोलता है गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और यहाँ वाले क्या बोलते हैं कि हम सनातन को मिटा दे। कोई कह रहा था कि हम तिलक लगाने वाले देश को गुलाम कर। आप सबसे पूछता हूँ मैं, हमारे देश को गुलाम किसने बनाया, बताइए आप। और ऐसा सनातन धर्म की बात को जो मिटाने की बात करता है, ऐसे लोगों को बाइकआउट करें और इस देश से, हम तो चाहते हैं कि इस देश से बाहर करें। ऐसे लोगों का इस देश में कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आप भी चाहते हैं जाना उस भोजन में? बुलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। चलो अब वो उनकी आपत्ति है, बुलाएं या न बुलाएं। हमारे भारत की वहाँ लड़की है, उनको ब्याही हुई है, शादी है ना, वो दामाद रिश्तेदार आए बन के, बहुत सम्मान किया है उनको, गले से लगाया है मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। उनको हम हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे और हम उनसे सभी प्रणाम मांगते हैं। हमारे देश में तरक्की और बढ़िया आगे हमारा हिंदुस्तान रहे। हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हमारा पड़ोसी भी साथ देता है, तो हमारा फर्ज बनता है। हम पे बड़ी गर्व की बात है कि इन सबको मिलकर, सारे पार्टियों को मिल करके मेहमानों का सम्मान करें। इससे सम्मान से ये होता है कि जब बाहर जाएंगे तो हमारे जो देश का छवि है अच्छा गुड विल होगा। फूफा की तरह मुंह फुला अब फूफा की तरह मुंह फुला रहे, जिसका मुंह फुलाने का अवयव अगर फूफा होकर मुंह नहीं फुलाएंगे तो उनको पूछेगा कौन। ऋषि सुनक जी ने जो यहाँ आकर जो नारा लगाया और जो बात कही, वो तो और गर्व महसूस करा। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। कह रहा मैं जो है अपना हिंदुस्तान में जो मेरा जो है पुरखों की जगह थी वो देखने आया हूँ, और कल वो मंदिर में अक्षरधाम मंदिर भी आएंगे, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। और उनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि नारायण मूर्ति जी की लड़की है, उनको अक्षरा मूर्ति, ठीक है, उनकी बेटी उनको ब्याही है। वो हमारे जो है यहाँ एक प्रकार से वो अपने आप को यहाँ दामाद हो गए, ठीक है, और उन्होंने बड़े गर्व से बोला है, ठीक है। और यहाँ वाले क्या कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो है आने वाले समय में हम जो है सनातन को मिटा देंगे। भाई कैसे मिटा देंगे आप? क्या हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को मिटा सकते हैं? हम चंद्रमा की करते हैं, धरती माँ को माता बोलते हैं, इसकी पूजा करते हैं, क्या मिटा सकते? गंगा माँ को हम पूछते हैं, ये मिटा सकते हैं क्या देश को? कभी इनकी सोच ही गलत है, ठीक है। हो सकता है गठबंधन मुझे लग रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि जो आने वाले समय में आप सब सुनिए भाइयों, सुनिए, क्या आप सनातन धर्म को क्या मिटाना चाहते हो? आप चाहते हो कि ऐसे हमारे देश में गठबंधन बने जो आने वाले समय में 2024 में सत्ता में और सनातन जी जो गठबंधन बन रहा है, जो 2024 को जीतने की तैयारी कर रहा है, वो तो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन कोई बाहर से आता है जो यहाँ का दामाद है, वो जय श्री राम के नारे लगाता है, कहता है मैं गर्व से कहता हूँ जी जी, वो बोलता है गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और यहाँ वाले क्या बोलते हैं कि हम सनातन को मिटा दे। कोई कह रहा था कि हम तिलक लगाने वाले देश को गुलाम कर। आप सबसे पूछता हूँ मैं, हमारे देश को गुलाम किसने बनाया, बताइए आप, ठीक है। तिलक लगाने क्या गुलाम बनाया देश को? उन्होंने देश को बचाया है। इन लोगों ने आज कितनी क्या मानसिकता है इन लोगों की कि जो है कि आने वाले समय हम क्या करेंगे कि सनातन को गाली दो। जब इनका बस का कोई काम नहीं हो पाया जा रहा है तो ये क्या करें, आप सनातन में जातियों में बांटना चाहते हैं जनता को, ठीक है। आप सब लोग हम लोगों को जनता में डिवाइड हो और उसका सत्ता जो है चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाए किसी तरह से, और देश का इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। वजीर अहमद जी, क्या लगता है G20 अपने देश में हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है, पूरे विश्व के लोग हमारे घर आए हुए हैं, तो क्या लगता है सम्मान की बात है? ये तो इस सम्मान की बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों बौखला गई है इससे? इसमें देखो, सबको साथ में जो पार्टियां हैं, जो भी इस देश की पार्टियां हैं, सबको सम्मान करना चाहिए इस चीज़ का। वो कह रहे हैं सरकार का काम है, पार्टियों का विशेष कार्यक्रम नहीं है कि सब पार्टियों को इनवाइट किया जाए। मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है, चाहे वो और राज्य के भी हो। हाँ, तो बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की। अगर बुलाना है, नहीं, बुलाना है तो सबको बुला लो। अगर तुम्हें विपक्ष को साथ में सबको रखना है तो सबको न्योता दे दो। जब प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति के भोजन हुआ तो सबको बुला लो, तो उनको भी बुला लो, तो बात खत्म हो गई। समझ गए? आप भी चाहते हैं जाना उस भोजन? बुलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। चलो अब वो उनकी आपत्ति है, बुलाएं या न बुलाएं, हमें कोई मतलब। लेकिन खुशी होनी चाहिए, खुशी होना चाहिए बस। हाँ, हमारा देश इसके दुष्प्रचार करें, ऐसी बातें करें जो पचे भी ना। वो उसके मैं खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ। हमारे देश में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सबकी बारी है, ये नहीं है हमारे देश में हो रहा है, आगे दूसरा देश भी करवाएगा तो वो भी तो हमारे देश को सम्मान देगा। हमारा कोई प्रधानमंत्री जाएगा या राष्ट्रपति जाएगा तो वो भी तो सम्मान इस तरह से देंगे। लोगों को क्या कहेंगे जो इसमें मुंह फुलाए बैठ गए, फूफा की तरह नाराज हो? वो तो उनकी नाराजगी है। अब उनसे बात में फूफा की तरह नाराज होकर बैठ, वो तो उनकी नाराजगी है, समझ गए? हाँ,
वो तो उनकी नाराजगी है। हम तो ये कह रहे हैं भाई सबको सम्मान करना चाहिए। मतलब क्या लगता है अच्छा काम हो रहा है तो फूफा की तरह नाराज होकर बैठ गए? अरे तो इसमें फुप्पा बनने की जरूरत क्या है? डेंगू मलेरिया HIV तक सनातन धर्म को बताया जा रहा है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, सबका सम्मान उनको करना चाहिए, सर्व धर्म को से उनके करना चाहिए। और हम सब भाइयों पे बहुत बड़ा एक जो है अधिकार है हमारे ऊपर। क्या चीज़ है, किस चीज़ का अधिकार दे रखा है? वोट करने का। आप सोच समझ कर वोट करिए और उस जनता को उससे जो है उनको जो है अपना हटाइए। नूपुर शर्मा बयान देती है तो पूरे देश में विरोध किया जाता है और उसको घर से निकलने भी नहीं दिया जाता है, दुबक्के रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई सब शांति से बैठे रहते हैं और गठबंधन वाले भी उस बात का समर्थन कर देते हैं। देखो, सनातन धर्म हमेशा जो है सहिष्णु रहा है। ठीक है जी, वो सबको जो सत्य है वो विचारों का आदान प्रदान करता है, सबकी बात सुनता है। ये नहीं कि गला काट देंगे, ये वाली बात कभी नहीं करा उन्होंने। ठीक है, सबको साथ, सबका साथ चलने वाला आदमी है। कभी जो है सनातन धर्म में सत्य है, ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये लोग क्या सोच रहे हैं, उनका तो जो है एक ऐसा बयान दे दिया, उसमें उन्होंने लगा कि पूरा देश जो है कि जी हम जो है हल्ला मचा देंगे, सबको काट देंगे। ऐसा ये गलत बात है। ठीक है, और मैं सबको यही बोलता हूं, हम इन चीज़ों पे ना उलझें और हम जो अपना जो वोट का आपको अधिकार दिया गया है, उसको वोट को आप जो है सोच समझ के करिए और इनको वोट के द्वारा हराइए। अपने देश का गठबंधन सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। बाहर से आए लोग, जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, जो जय सिया राम सनातन धर्म है, जो वर्षों से चला आ रहा है सनातन धर्म, और आज इस सनातन धर्म बहुत वर्षों से आ रहा है। और इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए बहुत सारे लोग आए, मुगले आए, शासन चला करके चले गए, उनके बस की नहीं हुई। तो अब के इन नौजवानों को बस के नहीं है कि जो सनातन को मिटा दें। और हम तो यही कहेंगे कि सभी को मिल करके जो सनातन धर्म की बात करता है मिटाने की, ऐसे लोगों को सब जुट हो करके और ऐसे लोगों का एक किनारा करें जो गठबंधन बना करके सनातन को धर्म मिटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट हो जाएं, ना जाति ना धर्म को देखें, ना एक दूसरे की जाति को देखें, सब इकट्ठे हो करके और ऐसे सनातन धर्म की बात को जो मिटाने की बात करता है, ऐसे लोगों को बाइकआउट करें और इस देश से, हम तो चाहते हैं कि इस देश से बाहर करें। ऐसे लोगों का इस देश में कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। HIV, डेंगू, मलेरिया, ये सनातन धर्म को बताया जा रहा है। सर, अब ये उनकी सोच है, बताया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ सभी लोगों से कि सब कोई जुट हो करके, और जो है सनातन धर्म को हिंदू और मुस्लिम इस तरीके का डेंगू मलेरिया जो बता रहे हैं, ऐसे लोगों का बाइकआउट करें। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों का देशद्रोही घोषित करें। ऐसे लोगों की सरकार 2024 में जिंदगी में कभी नहीं, 2024 के नहीं, 2029 में भी नहीं। और ऐसे लोगों का तो मैं तो कहता हूं कि इस जन्म में भी शायद सरकार ना बने और ना बनने की होगी। क्योंकि जो मोदी जी जो कर रहे हैं, आज मोदी जी जो कर रहे हैं, किसी के बस की बात नहीं कि जो मोदी जी के अलावा किया। मौका सबको मिला, कांग्रेस को भी मिला, 70 साल से कांग्रेस की, सपा को भी मिला, लेकिन कोई नहीं ये देश के बारे में सोचा। एक व्यक्ति है जो सोचा है, तो फर्ज बनता, अगर देश के बारे में कांग्रेस बोलते हैं मैं देश के बारे में सोच रहे, मोदी बेच दिया, मोदी बेच दिया, तो मोदी बेचा है तो भैया किसने खरीदा है? कोई प्रूफ है किसी के पास? अगर देश की बात करते, देश की भला को चाहते, तो ये आज अगर ये देश की भला को चाहते तो जो अभी G20 का कार्यक्रम चालू है, शुरू हुआ रखा है, हमारे देश में बाहर के लोग आए हुए मेहमान, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हमारा पड़ोसी भी साथ देता है। तो हमारा फर्ज बनता है, हम पे बड़ी गर्व की बात है कि इन सबको मिलकर, सारे पार्टियों को मिल करके मेहमानों का सम्मान करें। इससे सम्मान से ये होता है कि जब बाहर जाएंगे तो हमारे जो देश का छवि है अच्छा गुड विल होगा। फूफा की तरह मुंह फुला, अब फूफा की तरह मुंह फुला रहे, जिसका मुंह फुलाने का, अब ये अगर ये फूफा होकर मुंह नहीं फुलाएंगे तो उनको पूछेगा कौन? भाई अगर ये मिल जाएंगे, अभी G20 के मेहमानों का अगर स्वागत करेंगे, मिल करके, जब मिलजुल करके स्वागत करेंगे, इनको पूछेगा भी तो नहीं कोई ना, बात ये भी तो है। अब इसलिए विरोध करेंगे, जब विरोध नहीं करेंगे तो पूछेगा कौन? बहुत जी अच्छा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो किया है वो भी अच्छा कर रहे हैं और आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। जो अपने पूरे वर्ल्ड का इकट्ठा करके बहुत आगे देश को ताकत दे रहे हैं और बहुत अच्छा कुछ सब कुछ वर्कर जो भी हैं उनके लिए कर रहे हैं और जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं और कर रखा है, सभी के लिए अच्छा कर रहे हैं जो भी मोदी कर रहे हैं। और हम तो मोदी को जय श्री राम और जय हनुमान जो भी बोलते हैं, मोदी है जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, ऐसे हमेशा के लिए बढ़ते रहे और करते रहे। हमें ऋषि सुनक जब आए हैं वो भी जय श्री राम का नारा बिल्कुल लगा है। जय श्री राम सब आए, इंडिया की
हमारे भारत की वहाँ लड़की है, उनको ब्याही हुई है, शादी है दामाद आए हैं। वो दामाद रिश्तेदार आए बन के, बहुत सम्मान किया है उनको, गले से लगाया है मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। उनको हम हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे और हम उनसे सभी प्रणाम मांगते हैं। हमारे देश में तरक्की और बढ़िया आगे हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे और जय हिंद भारत के नारे लगाते रहे, जय श्री राम जय हनुमान। बस इतना ही मैं कहना तो चाहता यहाँ जो दामाद हैं, यहाँ के दामाद का स्वागत जय श्री राम के नारे से हुआ। हूँ। जो कुछ आते ही जय श्री राम जय किया, जय श्री राम, हनुमान जी का नारा लगाया, जय श्री राम के, हमारे जो सनातन धर्म का नारा लगाते हुए हमारे देश में, से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। हमारे देश में आए हुए हैं और हमारे जो भगवान को मानते हुए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।